ने एग्जैक्टली क्या रिपोर्ट जारी की है, क्या यहाँ से आउटलुक दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं, ये भी समझना है। अंश के पास है पूरी डिटेल्स। अंश बताएं। बिल्कुल, इस साल का आउटलुक आया है और सबसे पहले यूबीएस की रिपोर्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि 2026 जो है वोडाफोन के लिए काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। गवर्नमेंट एजियर रिलीफ पर कंपनी के लिए विचार कर रही है। एजियर लाइबिलिटी पर भी डिस्कशन चल रहा है, कितना कट होना चाहिए, कितना क्या होना चाहिए। पेमेंट भी फ्रीज पर बात चल रही है। इससे वीआईएल के कैश फ्लो और कैपेक्स पर बड़ा असर हो सकता है और ये जो है पॉजिटिव वे में हो सकता है। वहीं अगर हम ओवरऑल सेक्टर की बात करें तो इनका कहना है कि सेक्टर के लिए कोई बड़े ट्रिगर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर टैरिफ हाइक नहीं होता है तो इससे आरपू और रेवेन्यू ग्रोथ दोनों में थोड़ा इंपैक्ट आ सकता है और सिर्फ सिंगल डिजिट में ही दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। एयरटेल की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज में 2 से 3% की ग्रोथ दिख सकती है। वोडाफोन थोड़ा सा वीक रह सकता है और सब्सक्राइबर लॉस यहाँ पे ज्यादा गहराता हुआ दिख सकता है। वहीं एबिटा की बात करें तो यहाँ की भी ग्रोथ जो है थोड़ी सी लिमिटेड रहने की ही एक्सपेक्टेशन है। तो यूबीएस का कहना है कि मार्केट जो है टैरिफ हाइक को लेकर ज्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं जेफरीज की बात करें तो जेफरीज यहाँ पे काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि जियो आईपीओ से सेक्टर में टैरिफ डिसिप्लिन इंप्रूव होने की उम्मीद की जा रही है और आईपीओ से ओवरऑल टेलीकॉम वैल्यूएशन को काफी अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। एजिया रिलीफ मिलने पर इंडस्टार का ग्रोथ आउटलुक काफी ज्यादा स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है इन्हें। टैरिफ हाइक जून 2026 के अराउंड एक्सपेक्टेड है इनके हिसाब से। तो यहाँ पे जो है काफी अच्छी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ सकती है और काफी अच्छा फ्री कैश फ्लो भी बनता हुआ दिख सकता है। इसके चलते इन्होंने जो है रेटिंग दी है। सबसे पहले भारतीय एयरटेल पे देखें तो यूबीएस ने यहाँ पे एक्चुअली सेल की रेटिंग दी है, टारगेट प्राइस 2030 का रखा है। जेफरीज ने भारतीय एयरटेल पे खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस 2760 का दिया है। वहीं इंडस्टार्स की बात करें तो यूबीएस की न्यूट्रल रेटिंग है, टारगेट प्राइस 495। जेफरीज की खरीदारी की रिपोर्ट है, टारगेट प्राइस 510। वहीं वोडाफोन की रिपोर्ट है और यहाँ पे है यूबीएस की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 12 रुपये 40 पैसे का यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है। ओके, चलिए, ये व्यू यूबीएस और जेफरीज की तरफ से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आस्था जी, अगर आपने इंडस्टार्स का चार्ट देख लिया तो जरा बताएं मैम, यहाँ से क्या राय बन रही है? जी बिल्कुल नेहा, देखिए वीकली चार्ट्स इसके काफी पॉजिटिव हैं और डेली चार्ट्स पे भी लास्ट 3 कंसेक्यूटिव फॉल्स के बाद आज एक इसने लोअर लेवल से स्पेशली हमने 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक सपोर्ट लेने की कोशिश की है। ये सब कितना मटेरियलाइज होगा ये डिपेंड करता है। अगर ये 440 के ऊपर क्लोज दे देता है, टू बी वेरी प्रिसाइज 437, सो अगर आज के हाई के ऊपर क्लोज देता है तो डेफिनेटली ये जो रिकवरी रैली आई है ये फर्दर एक्सटेंड हो जाएगी। तो मुझे ये चार्ट ठीक ही लग रहा है। जस्ट जिन्होंने लिया हुआ है वो तो होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन मेंटेन करना पड़ेगा 420 के लेवल पे। लेकिन जो खरीदारी करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट कर ले, 440 के ऊपर खरीदारी के मौके ढूंढे। दोनों ही सूरत में मुझे लगता है जो टारगेट अब हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेंगे वो आराम से यहाँ पे हम मान के चल सकते हैं 460 480 के रहेंगे। और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 420 के लिए। बन रहा है, लेकिन आइए, अब वक्त हो गया आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी का।